हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे से होंगे और आपके अपने भी अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। और कल बकरीद का त्यौहार है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे लोगों के अंदर जागरूकता फैले, लोगों को खूब ज़्यादा जानकारी हो बकरीद के बारे में। तो मैं इसमें आपको, वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं बकरीद के, बकरीद क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार पे क्या क्या करते हैं, लेकिन लोगों को हर एक बात की जानकारी है कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात पे आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपका तवज्जो चाहूँगा कि इंडियन इकॉनमी को इससे क्या फ़ायदा होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को, मतलब हमारे देश को ख़ास तौर से पैसा कौड़ी के मामले में, लेखा जोखा के मामले में, मतलब हमारे देश को क्या फ़ायदा होता है पैसों के मामले में, आसान शब्दों में अगर कहें तो पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे अगर कहें तो कुर्बानी करना सवाब का काम है, और जो भी इस काबिल हैं कि कुर्बानी कर सकते हैं उन्हें कुर्बानी ज़रूर करना चाहिए। और बकरीद का त्यौहार बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए। और हम सभी मुसलमानों को, हम सभी को बकरीद का त्यौहार बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए जितना हो सके उतना कुर्बानी के जज्बे को अपने अंदर हमेशा बनाए रखें। और तो चलिए अब इंडियन इकॉनमी की बात करते हैं। तो ये है कि कल 29 जून 2023 को बकरीद का त्यौहार हमारे देश इंडिया में मनाया जाएगा। और इस त्यौहार में लोग बहुत खुश होते हैं, ख़ासतौर से बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बकरीद के त्यौहार पे बकरे की कुर्बानी दी जाती है, और इसीलिए इसका नाम बकरीद नॉर्मल भाषा में कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं ईद मुबारक हो, बहुत लोग कहते हैं बकरीद मुबारक हो, सबका अपना अपना तरीका है। और कहने का मतलब ये है कि इंडियन इकॉनमी को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ज़रा सोचिए, पूरी दुनिया में कितने मुसलमान हैं? पूरी दुनिया में मुसलमानों की गिनती करीब 201 करोड़ है आज के डेट में। लेकिन अगर राउंड फिगर देखें तो 200 करोड़ के आसपास भी अगर हम सोचें, 200 करोड़ से ऊपर ही हैं मुसलमान पूरी दुनिया की गिनती अगर मैं बताऊं आपको तो। लेकिन एग्जैक्ट काउंट 201 करोड़ के आसपास है आज के डेट में। और पूरी दुनिया में लोग कितने हैं? 800 करोड़ के आसपास। तो 800 करोड़ में से 201 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया देश में हैं। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बाद इंडिया में है, यानी कि हमारे देश में। अब हमारे देश में कितने मुसलमान हैं? तो हमारे देश में जो मुसलमानों की गिनती है 20 करोड़ के करीब। वैसे अगर एग्जैक्ट फिगर अप्रॉक्सीमेट बोलूँ तो 20-21 करोड़ के करीब इंडिया में मुसलमान हैं। लेकिन 20-21 करोड़ के करीब इंडिया में मुसलमान हैं, लेकिन हम राउंड फिगर पकड़ के चलें अगर तो 20 करोड़ मुसलमान हैं। अब 20 करोड़ मुसलमान कल बकरीद का त्यौहार मनाएंगे। 20 करोड़ मुसलमान यानी कि कितने परिवार हो गए, ज़रा सोच कर देखिए। 20 करोड़ मुसलमान यानी कि एक परिवार में 5-10 लोग होते हैं, तो किसी में 3-4 लोग होते हैं, किसी में 7-8 लोग होते हैं। तो हम एवरेज अगर लेके चलें राउंड फिगर, तो एक परिवार में अगर 5 लोग हैं, जैसे दो तीन भाई बहन हैं और अब्बा अम्मी हैं, तो 5 लोग, और दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, तो बच्चे और छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक टोटल अगर 5 से 10 लोग हैं, तो हम कम से कम 5 लोगों पे लेके चलें कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो 20 करोड़ लोग यानी कि कितना परिवार हो गया, ज़रा आप सोच के देखिए। 20 करोड़ लोग यानी कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 20 करोड़ मुसलमान यानी कि कितने परिवार? 4-5 20 होता है, यानी कि 4 करोड़ मुसलमान परिवार हमारे देश में इस वक्त हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हिसाब हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, गिनती थोड़ा सा आगे पीछे कम व बेश हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट काउंट बताऊं तो 4 करोड़ के करीब मुसलमान परिवार हमारे देश इंडिया में अभी हैं। तो 4 करोड़ मुसलमान में से अगर सभी कुर्बानी कराना चाहें तो सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसों की कमी होती है। लेकिन इसमें से अगर 50% मुसलमान भी कुर्बानी कराना चाहें, कुर्बानी का जज्बा सबके अंदर होता है, कोई किसी चीज़ की कुर्बानी करता है, कोई किसी चीज़ की कुर्बानी, और ज़िंदगी का नाम ही है कुर्बानी। ज़िंदगी हम जीते हैं तो ज़िंदगी में अक्सर बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं।
तब जाके एक अच्छी ज़िंदगी हम जी पाते हैं। कभी कैरियर के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, तो कभी किसी और चीज़ के लिए कुर्बानी। तो कुर्बानी का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बकरीद के त्यौहार पे अगर कुर्बानी की बात करें तो ज़रा सोच कर देखिए कितना होता है। क्या चीज़ हम काउंट करते थे पहले। तो मैं डिटेल में बात करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 5-10 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर इस वीडियो को ख़त्म कर सकता हूँ, सिर्फ आपको मेन एक्चुअल डिटेल्स जो है वो बताकर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिटेल में आपको समझाया जाए। तो बकरीद क्यों मनाया जाता है, बकरीद के दिन क्या क्या करते हैं, ये सब आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन इंडियन इकॉनमी को इससे क्या फ़ायदा होता है ये आपको बता दूं। अगर जो लोग कहते हैं कि बकरीद पे कुर्बानी क्यों करते हैं, बकरीद पे कुछ और कर लीजिए, कुर्बानी नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो हर एक इंडियन के लिए है जो भी नहीं जानता है कि हमारे देश को क्या फ़ायदा होता है बकरीद पर कुर्बानी होने से। एक मुसलमान को सवाब होता है कुर्बानी करने से, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुर्बानी का जज्बा होना ज़िंदगी में हर एक पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि कुर्बानी का जज्बा होना सबके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक पल। और कहने का मतलब ये है कि मैं खुद भूल गया बताते बताते कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। वीडियो ज़्यादा लंबा होने से यही होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करते हैं। तो कुर्बानी जो है, 20 करोड़ लोग इंडिया में मुसलमान हैं, 4 करोड़ उसमें से मुसलमान परिवार हैं। अब 4 करोड़ में से पूरे 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ परिवार, पूरे सभी ज़रूरी नहीं कि सभी कुर्बानी करें, तो हम इसका 50% बस लेके चलते हैं, यानी कि 2 करोड़ मुस्लिम परिवार अगर कुर्बानी करते हैं इस साल, तो 2 करोड़ मुस्लिम परिवार अगर कुर्बानी करते हैं तो 2 करोड़ मुस्लिम परिवार, और एक परिवार में हमने ऑन एन एवरेज सिर्फ 5 लोगों को लिया है, तो 5 लोगों का एक परिवार, यानी कि 20 करोड़ मुसलमान, 4 करोड़ परिवार, 4 करोड़ का हाफ 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ परिवार अगर कुर्बानी करते हैं। वैसे तो त्यौहार सभी मनाएंगे, लेकिन जो इस काबिल है कि कुर्बानी कर सके, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, तो जो भी इस काबिल है कि कुर्बानी कर सके वही कुर्बानी करता है। और गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है कि कम से कम एक आदमी के नाम पे कुर्बानी ज़रूर किया जाए। जो भी हमारे परिवार में सभी सोचते हैं कि हमारे नाम से कुर्बानी हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब शॉर्ट में अगर बात करें तो 20 करोड़ मुसलमान, जो कि अगर सोचा जाए 20 करोड़ मुसलमान, उसमें से एक परिवार में 5 लोग, यानी कि 4 करोड़ ऑन एन एवरेज मुस्लिम फैमिलीज़ हैं। अब 4 करोड़ में से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद से 4 करोड़ का भी हम हाफ कर देते हैं तो 2 करोड़ मुस्लिम फैमिलीज़ बचते हैं। अब 2 करोड़ मुस्लिम फैमिलीज़ में से 1 या 2 कुर्बानी ज़रूर होती है, तो मिनिमम हम 1 कुर्बानी लेकर अगर चलते हैं कि मिनिमम 1 कुर्बानी अगर कोई कर रहा है तो एक बकरा कितने का आएगा, ज़रा सोच के देखिए। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार से शुरू होकर ये गिनती लाखों तक जाती है। और हर कोई चाहता है कि हमें ज़्यादा वेट वाला बकरा मिले, यानी ज़्यादा प्राइस भी देना पड़ेगा, लेकिन 10 हज़ार में बकरा मिलना बहुत मुश्किल है। 20 हज़ार तक एक अच्छा खासा बकरा आपको मिल सकता है, लेकिन मिनिमम हम कैलकुलेट करने के लिए 10 हज़ार के वैल्यू को लेते हैं। तो 10 हज़ार का अगर सबसे सस्ता किसी ने लिया तो 8-10 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये तक, तो हम 8-10 हज़ार, 12 हज़ार को हम 10 हज़ार रुपये राउंड फिगर कैलकुलेट करते हैं। तो 10 हज़ार को अगर हम 2 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। आप भी बहुत स्मार्ट हैं, वैसे मेरे स्मार्टनेस के तो बहुत चर्चे हैं, लेकिन आप भी कोई कम स्मार्ट नहीं होंगे, आप भी बहुत स्मार्ट होंगे। जब मैंने आपको ये वैल्यू बताया कि आप करिए, अभी तक आप कैलकुलेट कर भी चुके होंगे, और मैं जानता हूँ आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत स्मार्ट हैं। अगर पैसों की बात हो रही हो तो फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छा है, और पैसों के मामले में तो सबका मैथ्स बहुत अच्छा है। तो ज़रा सोच कर देखिए, 2 करोड़ मुस्लिम फैमिलीज़ अगर कुर्बानी करते हैं
और एक बकरा 10 से 20 हज़ार के बीच का खरीदते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपए का सबसे सस्ता भी अगर खरीदें तो 10,000 रुपए, तो 2 करोड़ में 10,000 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितने बकरे खरीदे गए अगर एक परिवार में सिर्फ एक कुर्बानी हो रही है तो ये मिनिमम क्वांटिटी है जो मैं बता रहा हूँ। तो 2 करोड़ बकरे खरीदे गए, जिसमें कि एक साल का काउंट बता रहा हूँ। 2 करोड़ बकरे खरीदे गए जो कि 2 करोड़ बकरे खरीदे गए जो कि एक बकरा पड़ा 10,000 का मिनिमम, सबसे मिनिमम, क्योंकि ये 20,000, 30,000, 40,000 कोई भी रेट हो सकता है, लेकिन हम सबसे मिनिमम जोड़ रहे हैं। मिनिमम जो कि मुमकिन ही नहीं है आज की डेट में इतना सस्ता होना, उतना सस्ते प्राइस पे जोड़ रहे हैं। और ये काउंट अगर सही का जोड़ें तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, लेकिन आपको एकदम सही जानकारी, सही मालूमात आप तक पहुँचे, इसलिए सबसे मिनिमम जोड़ रहे हैं कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता। इसलिए तो जरा सोच के देखिए, 2 करोड़ लोग अगर एक बकरा खरीदते हैं ईच, और एक बकरा पड़ता है 10,000 रुपए का, तो 2 करोड़ इंटू 10,000 यानी कि 2 करोड़ इंटू 1,000 होता तो 2,000 होता, लेकिन 2 करोड़ इंटू 10,000 है इसलिए 20,000 होगा। तो 20,000, और हम बात कर रहे हैं करोड़ों में, तो 20,000 करोड़ रुपए का सिर्फ बकरीद के त्यौहार पे कुर्बानी के लिए जो बकरा खरीदा जाता है, सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ कुर्बानी के लिए जो बकरा खरीदा गया, सिर्फ उसी से इंडियन इकॉनमी को फायदा होता है। और इसके बाद अगर बात करें चारा इंडस्ट्री का, साल भर जो चारा खिलाया जाता है, जो लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, जिनका डेयरी का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है, तो जो लोग बकरी पालते हैं, बकरी पालन करते हैं, तो वो लोग साल भर इस पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत करते हैं, इसमें खर्चा भी बहुत लगता है, अच्छी डाइट देते हैं ताकि बकरे जो हैं ज़्यादा हेल्दी रहें, ताकि अच्छे रेट पे वो बिक सकें। तो ताकि लोग चाहते हैं कि सबका सबसे ज़्यादा अच्छे वेट का हो बकरा जो है, जो कुर्बानी के लिए लोग कर रहे हैं, ताकि ये दिखाने के लिए कि अब क्या बताएं, सबके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि हम सबसे अच्छा खरीदें, तो इसीलिए ज़्यादा पैसे देकर भी लोग खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान हैं, जो कि अगर एक परिवार में सिर्फ 5 लोगों को जोड़ा जाए, मिनिमम एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 4 करोड़ मुसलमान हुए। अब 4 करोड़ मुसलमान में से हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है बकरीद के मौके पे कुर्बानी करना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसलिए सिर्फ 2 करोड़ मुसलमान, यानी कि उसका भी 50% परिवार हम जोड़ते हैं, तो 2 करोड़ मुसलमान परिवार अगर कुर्बानी करते हैं, और एक परिवार में 1 या 2 कुर्बानी होती है जनरली ऑन एन एवरेज, तो हम सिर्फ एक कुर्बानी का अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 करोड़ बकरे अगर खरीदे गए कुर्बानी के लिए और एक बकरा पड़ा 10,000 का मिनिमम, जो कि काउंट 10, 20,000, 30,000, 40,000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10,000 में बकरा मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर किसी को मिल जाए तो 10,000 रुपये जोड़ लीजिए। कोई थोड़ा पहले खरीदता है, तो त्यौहार से थोड़ा पहले खरीदता है तो उसको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, जैसे 12,000, 15,000 में किसी को मिला तो उसको भी हम राउंड फिगर 10,000 ही जोड़ रहे हैं। अगर 18,000, 17,000 का पड़ता तो राउंड फिगर हम 20,000 जोड़ते। तो बकरे मिलते हैं आज भी 7,000, 8,000 में, 10-12,000 में, गांव एरिया में सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए हम 10,000 का एवरेज प्राइस जोड़ रहे हैं। तो 10,000 के प्राइस के हिसाब से आप जोड़ के देखिए, 2 करोड़ लोगों ने कुर्बानी की, 2 करोड़ बकरे खरीदे गए, और उसमें 10,000 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 20,000 करोड़ होता है। तो इंडियन इकॉनमी को 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि $2 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ, मतलब सेल्स। अब सोच के देखिए कितने ज़्यादा पैसों का लेन देन हुआ, कितना ज़्यादा अमाउंट पे ये इंडस्ट्री चल रहा है। और उसके बाद से साल भर जो बकरी पालते हैं, जो डेयरी चलाते हैं, जो गाय भैंस पालते हैं, जो बकरी पालन का काम करते हैं, वो चारा में इन्वेस्ट करते हैं, तो चारा इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है। अच्छी डाइट बकरों को दी जाती है ताकि उनका वेट ज़्यादा हो,
ताकि ज़्यादा वेट वाले बकरे जल्दी बिक जाते हैं, ताकि ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और जितना हेल्दी जानवर होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही बेहतर है कुर्बानी के लिए। तो ऐसे में आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। 20 करोड़ लोग, 4 करोड़ परिवार, 2 करोड़ लोगों ने कुर्बानी की। 2 करोड़ इंटू 10,000 यानी कि 20,000 करोड़, यानी कि 2 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा सिर्फ एक दिन के त्यौहार में बिक्री हो जाती है। तो इसमें से फ़ायदा कितना होगा, मुनाफा कितना होता होगा? जितना जिसने पाला होगा बकरे को, उसने जितना इन्वेस्ट किया होगा, उसके बाद से जितना उसको प्रॉफिट हुआ होगा बेचने में, वो सब काट कर, वो सारा हिसाब किताब अगर काट कर देखा जाए, तो सारे हिसाब किताब को साइड में माइनस कर दिया जाए, तो देखा जाएगा तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो फिर भी 50% से ऊपर का ही फ़ायदा होता है। और बकरे 10,000 में मिलना बहुत मुश्किल है, गांव एरिया में बस मिलते हैं, वो भी अगर आप त्यौहार से बहुत पहले खरीदें तब। और 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20-25,000 ये एवरेज प्राइस है इंडिया में। तो अगर बात करें तो अब आप खुद ही देख लीजिए, ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू क्या होता है? दूसरा पहलू होता है कि चारा इंडस्ट्री साल भर जो चारा खिलाया जाता है, तो चारा इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। फिर बकरीद के त्यौहार के मौके पे स्पाइस इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है, मतलब मसाले वाली इंडस्ट्री। और बकरीद पे कुर्बानी होगी, गोश्त जो है उसको पकाया जाएगा, तो मसाले डाले जाएंगे। अब सोच के देखिए, 2 करोड़ बकरों की कुर्बानी हुई, मिनिमम बता रहा हूँ। तो 2 करोड़ बकरों की कुर्बानी हुई, तो उसको पकाने के लिए जो मसाले यूज़ करेंगे, वो मसाले खरीदेंगे बाज़ार से। तरह तरह के अलग अलग मसाले, अलग अलग तरह से बनाने के लिए, पकाने के लिए, अलग अलग नई नई डिश बनाने के लिए लोग करते हैं। तो मसाले जो खरीदेंगे, उससे मसाला इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा। सबके टारगेट्स होते हैं ये सब। टोटल मतलब अगर देखा जाए तो चारा इंडस्ट्री हो गया, फिर मसाला इंडस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिन्हें फ़ायदा होता है, रोज़गार मिलता है। अब सबके पास जगह नहीं होता है कि बकरीद के मौके पे वो पहले से बकरे पाल कर रखें। सबके पास जगह नहीं होती है, कोई फ्लैट में रहता है, कोई रेजिडेंशियल एरिया में रहता है, तो हर किसी पास जगह नहीं होता है कि लोग पहले से पाल कर रखें। इसलिए लोग क्या करते हैं कि आखिरी में खरीदते हैं, और आखिरी में खरीदते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो 10,000 मैंने मिनिमम रेट कोट किया था, लेकिन 20,000 30,000 तक पड़ जाता है एक फैमिली को ऑन एन एवरेज। तो अगर बात करते हैं तो मसाला इंडस्ट्री का हमने बात किया, हमने चारा इंडस्ट्री का बात किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के बारे में अब बात करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? बकरे कैरी करने के लिए सबके पास खुद की गाड़ी नहीं होती है। कोई बाइक पे कैरी करता है, कोई अपने कार में कैरी करता है, 4 व्हीलर में कैरी करता है, लेकिन सबके पास कार या बाइक की सुविधा नहीं होती है अच्छे से कैरी करने के लिए। इसलिए लोग रेंट पे गाड़ियां लेते हैं, जिससे वो कैरी करते हैं। जैसे बकरा मंडी जो होता है, वहाँ से अपने घर तक लाने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ, यानी रोज़गार मिला उन ड्राइवर्स को जिन्होंने वो गाड़ियाँ चलाई। तो इससे अगर साइंटिफिकली आप देखेंगे, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हर तरह से बकरीद के मौके पर कुर्बानी होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं बताना शुरू करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, वक्त ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मेरा मेमोरी कार्ड जो है मोबाइल में, वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, मोबाइल ज़रूर भर जाएगा वीडियो के साइज़ के वजह से। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर का हो गया एक टॉपिक पे बात करते हुए। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए मैं वीडियो को अब एंड करता हूँ। तो हमने बात किया चारा इंडस्ट्री के फ़ायदे के बारे में, मसाला इंडस्ट्री के फ़ायदे के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के फ़ायदे के बारे में, और बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें फ़ायदा होता है। जैसे लेदर इंडस्ट्री है, उन्हें भी बहुत फ़ायदा होता है। फिर जैसे हम बात कर रहे थे लेदर इंडस्ट्री के बारे में, जैसे चारा इंडस्ट्री है, उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, लेदर इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, और मसाला इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें
बकरीद के त्यौहार के मौके पर कुर्बानी होने से फ़ायदा होता है। बहुत लोगों को रोज़गार भी मिलता है, बहुत सारे ज़रूरतमंद गरीब लोगों को खाना मिलता है, और भी परिवार में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इससे मोहब्बत बढ़ती है, और भी बहुत कुछ होता है। और जो मुसलमान हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं उन्हें सवाब होता है, उनके बहुत सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जो भी जाने अनजाने में हम सभी से हर रोज़ हो जाते हैं। और कहना ये चाहता हूँ मैं कि बकरीद के मौके पे चाहे आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, चाहे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, हर तरह से हर एक इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, हर एक मुसलमान को फ़ायदा होता है। इसलिए हमें बकरीद का त्यौहार जो है बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए, और हमें चाहिए कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के त्योहारों को रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, और एक दूसरे का हेल्प करें जितना हो सकता है उतना। तो आज का वीडियो इसी बारे में था, बकरीद पर इंडियन इकॉनमी को क्या फ़ायदा होता है। हमने आज ये जाना कि इंडियन इकॉनमी को क्या फ़ायदा होता है बकरीद के मौके पर, और बहुत जल्दी ये वीडियो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, और फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, ताकि आप ये वीडियो देख सकें। और इस वीडियो को मैं, वैसे तो ये वीडियो 22-25 मिनट का हो गया है, लेकिन इस वीडियो को मैं कट करके मेन पॉइंट्स जो है वो आपको अलग अलग वीडियोज़ के ज़रिए अपने सभी यूट्यूब चैनल्स पे आपको शो कर दूंगा, ताकि जिससे कि आपको जानकारी हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपका बकरीद का त्यौहार बहुत खुशी के साथ आप मनाएं। और चलता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें।